क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में संस्कृत का सेट ए हम कंप्लीट करेंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ। तो यदि आप अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है उचितम विकल्प चित्वा लिखत। तो पहला है बालकस्य इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति। तो इसका आएगा षष्ठी विभक्ति है इसमें। दूसरा है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आएगा राजन्नम। तीसरी है सप्तमी विभक्ति रूपम किम। तो इसका आएगा पितरी। चौथी जोड़ी है चौथा आपका क्वेश्चन है चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो इसका आएगा बालकाय। पांचवा है आपका जीवनम दुर्वहम अस्ति। तो इसका आएगा अत्र। और अंतिम है आपका औद्योलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो इसका आंसर आएगा परा। तो ये आपके यहाँ पे पूरे सही विकल्प हो गए हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें आप। और दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरने हैं आपको। तो पहले से ही सबको भर रखा है क्योंकि आपका समय बचाना है और कम समय में आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर सकें। तो पहला है चतुरः काकः इत्नयो पदायो डेडेस विशेषणम अस्ति। तो इसका आएगा चतुरः। दूसरा है आमंत्रम अक्षरम इत्नयो पदायो विशेष पदम डेडेस अस्ति। तो आमंत्रम। तीसरा है सलितम इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो इसका आएगा जलम। और अगला है पत्नी इतस्य परायपदम डेडेस अस्ति। तो भार्या इसका आंसर आएगा। और धनवाय इतस्य पदस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो मानवाय। और अगला है संपतो इतस्य विलोम पदम डेडेस अस्ति। तो इसका आंसर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब बढ़ लेते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो साथ में पूरे इस प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और ये यहाँ पे आपके तीसरे प्रश्न में जोड़ी पहली है अग्नि दग्धः। तो इसकी जोड़ी आएगी तत्पुरुष समास। दूसरी है इत्यादि। तो इत्यादि की जोड़ी रहेगी यन संधि। तीसरा है गायिका। तो इसकी जोड़ी आएगी अयादि संधि। चौथा है चौरात भयम। तो इसकी आएगी पंचमी तत्पुरुष। पांचवा है नर प्लस इंद्र। तो इसकी जोड़ी आएगी गुण संधि। और राम लक्ष्मणों। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी द्वंद्व समास। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। और एक वाक्य में उत्तर है आपका। तो आगत्य इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो लप्य इसका आंसर है। दूसरा है लप्य प्रत्ययस्य एकवम उदाहरणम लिखत। तो प्रदाय इसका आंसर है। तीसरा है बालिका इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो टाप इसका आंसर है। और चौथा है केसा संपतो च एक रूपता। तो इसका आएगा महताम। और पांचवा है कुशलोकम उपसृत्य प्रणमतः। तो इसका आएगा रामम। और दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। तो इसका आएगा मातु। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अच्छे से कंप्लीट हो गया है। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें आपको आम नाम करने हैं। तो पहला दूसरा आपका आम है, तीसरा नाम, चौथा पांचवा और छठा तीनों आपके आम हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। और ये यहाँ पे छठा है कवि किमर्थे प्रकृते शरणम इच्छति। और जम्बुकः की वदन वघ्रायस्य उपहंसम करोति। और कृषकः की करोति स्मः। तो दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, अच्छे से कंप्लीट करते चलना है। और ये यहाँ पे आपका 9वां प्रश्न है और ये 10वां। तो सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं आपके, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। और 13वें प्रश्न में आपको प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय सब पाठाय पुस्तक सुभाषितनी लिखत। तो आपको यहाँ पे सुभाषितनी के श्लोक करने हैं। 14वें प्रश्न में आपको शुद्ध वाक्यान शुद्ध करना है, यानी कोई दो शुद्ध वाक्य आपको इसमें करने हैं। और 15वें प्रश्न में यहाँ पे रिक्त स्थान है आपको, तो इनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका 16वां प्रश्न है जिसमें आपको घटना क्रम के अनुसार यहाँ पे करना है। और ये 17वां प्रश्न है जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करने हैं कोई दो। तो अच्छे से आप कंप्लीट करें। और ये 18वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से आपको करना है। और ये यहाँ पे इसका अथवा।
और ये आपका 19वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से कर ले। 20वां क्वेश्चन है आपका और ये इसका अथवा है। तो देखिए मैंने समय भी आपका कम लिया है और पूरे प्रश्न आपको बताए हैं। और 21वें प्रश्न में आपका पठित गद्यांश है 4 नंबर का। अच्छे से इस गद्यांश को पढ़ना है और इसी में से आपको इनके आंसर कंप्लीट करने हैं। और ये 22वें प्रश्न में आपको छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र करना है और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पर निबंध करना है। तो आप चाहें तो संस्कृत भाषा का या फिर महाकवि कालिदास या अस्माकं देश या फिर उत्सव, किसी का भी आप निबंध लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे, जो आप कंप्लीट आपने किया हो उसे आप अच्छे से कर लें।